ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्लब में किसी मेल मॉडल के साथ में थी और वो लोग तुरंत ही यहाँ पर होटल रूम आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच मेकआउट होता है। और जाने से पहले यहाँ पर जियो उसे अपना क्रेडिट कार्ड यानी कि उसका डिजर्विंग मनी उसे दे रही होती है। तभी यहाँ पर वो मेल मॉडल कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पैसे के लिए हूँ। जियो कहते कि तो क्या, अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर आधी रात में ही प्यार हो चुका है, बिकॉज ये सब कुछ सिर्फ बोलने वाली बात है ताकि मैं तुम्हारे यहाँ पर एवरीडे कस्टमर बन सकूं, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही यहाँ पर वो पर्सन कुछ बोलने वाला था, जियो उसे बोलने का मौका देती नहीं है। वो कहते कि देखो, जितना तुमने सोचा होगा उससे ज्यादा ही पैसे हैं इसमें, इसे लेकर खुश रहो, और कार्ड वहीं पर रखकर वहां से चली जाती है। एंड इसके सीधा हम यहाँ पर 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जियो और उसके क्यूट से ट्विंस को देखते हैं, लड़के और लड़के को, जिसका नाम एमी और एबी होता है। उस समय यहाँ पर एमी अपनी ड्राइंग बता रही थी जहाँ पर जियो से बहुत अप्रिशिएट करती है, और उसी के साथ साथ एबी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड टैलेंटेड था। वो अपनी मम्मा से कहने लग जाता है कि मैंने रिसर्च किए फेस ह्यूमन एक्सप्रेशंस के बारे में कि जब वो झूठ बोलते हैं तो कैसे एक्शंस करता है, और मम्मा आपने ठीक वैसे ही किया था। 3 दिन पहले आपने मुझसे कहा था कि हमारे दादा की ट्रक के थ्रू मौत हो चुकी है ट्रक की टकरार की वजह से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जियो कहते कि रेवा, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, लेकिन मैं ये सीक्रेट तुम्हें आज बता ही देती हूँ कि तुम्हारे डैड एक एस्ट्रोनॉट है। तब वो उसे बोलने लग जाते कि मुझे लगा ही था कि आप एक न्यू प्रोफेशन को लेकर आ जाओगी, क्योंकि बस यही बचा था। पर मैंने यहाँ पर उस नाम से सब कुछ सर्च किया, मुझे उस नाम से कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं मिला है, विच मीन्स आप वापस से यहाँ पर झूठ बोल रही हो। जियो यहाँ पर कोशिश करती है उन्हें बहलाने फुसलाने की, और 4 साल के बच्चों को लग रहा था कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं, जहाँ पर अब उनकी मम्मा तो उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। जियो कहते कि चलो एक काम करते, क्यों ना हम यहाँ पर तुम दोनों के लिए न्यू डाटा ढूंढ ले, जैसा तुम चाहते हो ठीक वैसा। और जाकर यहाँ पर वो उसे मॉडल्स की मैगजीन दिखाने लग जाती है, एंड वो लोग यहाँ पर हर किसी को रिजेक्ट करते रह जाते हैं। जियो बोलते कि अगर ऐसा चलता रहा तो दूसरी बुक परचेज करनी पड़ेगी, और एमी एबी क्लियरली कह देते कि वो रियल डैड चाहते ना कि कोई फेक डैड। जियो यहाँ पर उनसे रीजन पूछने लग जाते कि अचानक से ये सब क्यों। तब बच्चे बताते कि नेक्स्ट वीक उनके स्कूल में यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और साथ साथ स्पोर्ट्स डे भी, जहाँ पर पेरेंट्स मिलकर बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और उस समय तो यहाँ पर जियो अकेली पड़ जाएगी। तब जियो यहाँ पर कहने लग जाते कि फिक्र मत करो, जाकर मैं स्कूल में कंप्लेन कर दूंगी कि कोई भी इस तरीके से ऐसे कोई कॉम्पिटिशन अरेंज नहीं कर सकता। अब ये बात तो एमी और एबी को अच्छे से पता होती कि मम्मा कुछ ऐसे ही करने वाली थी या बहाना देने वाली थी। जियो कहते कि चलो अब जल्दी से मुझे यहाँ पर स्टोरी सुनाओ ताकि मैं सो सकूं। एबी कहता है कि ओफो, न जाने मम्मा आप यहाँ पर बड़ी कब हो जाओगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर जियो तो आराम से सो रही थी, बट उसके पहले उसकी मम्मा आकर उसे उठाने लग जाती है और लेटेस्ट न्यूज़ दिखाने लग जाती है जियो के फोटोग्राफ की। जियो कहते कि मॉम, ये कैमरा का एंगल कितना खराब लिया है, मेरी जॉलन ढंग से दिख नहीं पा रही है। आंटी बोलते कि तुम्हें जॉलन की पड़ी हुई है, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि अब लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे, कोई लड़का तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगा नहीं। जियो कहने लग जाती है कि तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली यहाँ पर इन चीज़ों से पीछे तो छूट जाएगा। जी यहाँ पर कहने लगी थी कि देखो, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर तुम्हें जिससे इंट्रोड्यूस करा था, एक बार और मिल लो उससे, एक बार मिलने से क्या ही हो जाएगा, तुम 3-4 बार उसके बाद बाहर जाओगी, तब जाके यहाँ पर बात कुछ आगे बढ़ पाएगी। जियो कहते कि मॉम, मैं 3-4 बार जाऊँ या हर दिन पूरे साल तक बाहर जाऊँ, मैं यहाँ पर किसी भी मैन से शादी नहीं करने वाली। आंटी कहने लग जाती कि मैन से क्या तुम्हें यहाँ पर वुमेन पसंद है। जियो बोलते कि काश पसंद होती, बिकॉज आजकल के मैन तो यहाँ पर अजीब से ही बनते जा रहे। लेकिन खैर, आप सोच कर देखिए, मैं यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन की मोटिवेशन हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मेरे पास 2 ट्विंस क्यूट से बच्चे हैं, और मैं एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमेन भी हूँ। तो सोचिए कि ऐसी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो मामा से कहती कि अब जाइए, मुझे मेरी नींद कंप्लीट करने दीजिए, बिकॉज क्या है, नींद कंप्लीट नहीं होगी तो फिर मेरा ब्यूटीनेस बाहर कैसे दिख पाएगा। जिसके बाद वो वापस से सोती है एंड उठकर बाद में रेडी होकर अपनी कंपनी के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर जो तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ नोटिस किया करती है। इनफैक्ट उसके असिस्टेंट ने यहाँ पर न्यू स्पेक्स बने थे, वो तक उसने यहाँ पर नोटिस किया। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उनके एग्रीमेंट्स के बारे में बता रहा होता है कि तब तक यहाँ पर जानी उससे पूछने लग जाती है कि आखिर कोई किंडरगार्टन सेटअप करने में कितने पैसे लगे होंगे। तब असिस्टेंट कह रहा था कि क्या हम यहाँ पर हमारा कंपनी स्विच कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई में। जी उससे बताती कि नहीं, एंड यहाँ पर उनके स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया गया,
अब खुद ही सोचो, आखिर किसके पेरेंट्स के पास इतना टाइम होगा जो कि स्कूल आकर ये सारी चीजें करेंगे। इसलिए मैं बस यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि उन चीजों को टाला कैसे जा सकता है। तब तक यहाँ पर उसका असिस्टेंट इससे बता रहा था कि एक्चुअल में वो वाली कंपनी तो यहाँ पर मिस्टर जैंग ओन करते हैं, एंड साथ ही साथ वही स्कूल नहीं, वहाँ के अलग अलग स्कूल के ब्रांचेस भी उसी कंपनी ने ओपन किए। लेकिन हाँ, बात मानिए, आप यहाँ पर अपने बच्चों को सबसे ब्राइटफुल स्कूल में पढ़ा रही हैं। जी, वो बोलते कि उससे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बच्चों को मुझे यहाँ पर घर ही सिखानी पड़ती है। लेकिन ख़ैर, आगे की बातों को तो हमें सोचना ज़रूर होगा। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए और पूछते हुए कि आखिर स्पोर्ट्स डे कब है? तब वो उसे बता रही होती कि नेक्स्ट वीक। असिस्टेंट कहने लग जाते कि मैं भी नेक्स्ट वीक फ्री हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आ सकती हूँ। जी कहते कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, सीधे सीधे बता सकते हो? और असिस्टेंट कहता है कि आई मीन स्पोर्ट्स डे पर पेरेंट्स को बुलाया तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ आपके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पर पहले एथलीट रहा करता था, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज है। जी बोलते कि अरे वाह, तुम इतने टैलेंटेड हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्यों ना तुम यहाँ पर कंट्री के लिए ओलंपिक्स खेलना शुरू कर लो, बच्चों के स्कूल में खेलने से ज़्यादा अच्छा वो होगा। एंड समझ जाता है कि उसे रिजेक्शन मिल चुका है। वो कहता है कि माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी जॉब को यहाँ पर मुझसे मत छीन लीजिएगा। वही दूसरा बात में यहाँ पर वो उस एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, और ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर यहाँ पर सिर्फ जियो की नहीं बल्कि ढेर सारी कंपनी की नजर टिकी हुई थी। बिकॉज वो प्रोजेक्ट अगर किसी के हाथों में आ गया तो उन्हें किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड किसी भी हालत में यहाँ पर जियो उस प्रोजेक्ट को अपने नाम करना चाहती थी। वो असिस्टेंट से पूछने लग जाती कि आखिर इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए क्या कोशिश चाहिए होगा। अब इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए गुड टेक्नोलॉजी एंड गुड मनी चाहिए होता, और वो दोनों यहाँ पर जियो की कंपनी के पास है। तो वो असिस्टेंट से कह देते कि बस फिर अब ये तो हमारा होकर रहेगा। लेकिन इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को न्यूज आ जाती है कि मिस्टर गू जैंग यहाँ पर वापस कंट्री में लौट चुके हैं। ये सुनती वो डर सा जाता है। जियो कहते कि क्यों, क्या यहाँ पर तुम्हारे साथ उसका मैरिटल अफेयर चल रहा है जो तुम उसकी यहाँ पर आने से इतना घबरा रहे हो? तब वो यहाँ पर से बताते कि मैम, अगर आप सुनेंगे तो आप ही डर जाएंगी। 4 साल पहले यहाँ पर मिस्टर गुजैंग के पास में कुछ नहीं था, बिकॉज यहाँ पर उनके डैड की बनाई हुई कंपनी टूटने पर आ चुकी थी। लेकिन अचानक से न जाने उनकी किस्मत ऐसे कैसे चमक गई, आज यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन ग्रुप के हेड कहलाए जाते। उनके अलावा कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को पास ऑन नहीं कर सकता, और अगर कोई भी पार्टनरशिप वाली डील आ रही होगी तो सबसे पहले उन्हें ही मिलती है। तब आप तो समझ रही हैं कि आखिर यहाँ पर अब हमारी इस प्रोजेक्ट कितनी ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है। जियो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस चीज का भी सोल्यूशन है मेरे पास, बस यहाँ पर मुझे एक बार उससे मिल लेने दो, फिर देखना कैसे मैं यहाँ पर से बात करती हूँ और इस प्रोजेक्ट डील को एकदम एक्सपांड कर देती हो। जिसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर से बता रहा होता है उसके करंट स्टेटस के बारे में, ताकि यहाँ पर वो लोग कोइंसिडेंटली मिले और बातों को आगे बढ़ा सके। एंड यहाँ पर वो उसके करंट इवेंट के बारे में जो कि शाम को हेल्ड होने वाला वो बता रहा था। जियो कहते कि ठीक है, तैयारी शुरू करते। असिस्टेंट बताते कि बट हमारे पास इन्विटेशन है नहीं, हम अंदर जाएंगे कैसे? और आपको तो पता होता है कि ऐसे समय पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा तगड़ी होती है। जियो बोलती कि बस मुझे फॉलो करते जाओ, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। वो लोग यहाँ पर उस इवेंट के बाहर की ओर होते हैं जहाँ पर असिस्टेंट तो बहुत घबरा रहा था। वो अपनी बॉस से पूछने लग रहा था कि प्लीज बस एक चीज का कंफर्मेशन मुझे कर दीजिए कि अगर हम जबरदस्ती अंदर जाते हैं तो क्या हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा या फिर धक्के मारकर बाहर सिर्फ निकलना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास कार्ड नहीं है इनविटेशन का। जियो बोलते कि बस देखते जाओ। एंड तब तक वहाँ पर आ जाती है डीसी जो कि उसकी बहन होती है। वो जैसे यहाँ पर जियो को देखती है वो ताना मारना शुरू कर देती है, एज इफ यहाँ पर जियो ने अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल चीजें की ही ना हो। जियो से बताती है कि देखो, लगता है तुम भूल रही हो, अब तक यहाँ पर मेरे पास जितने भी पैसे वो मेरे खुद के बने हुए, मैंने यहाँ पर किसी के बाप के ऊपर डिपेंडेंट होकर ये सब कुछ किया नहीं है। और ये बात तो यहाँ पर डेजी को कुछ ज्यादा चुभने लग जाती है, जहाँ पर वो जियो से कहती है कि आई नो मेरे पैसों को देखकर तुम जल्दी हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। एंड तब तक यहाँ पर आ जाता है वैंग जो कि बताता है कि वो छोलोंग ग्रुप से डिपेंड करता है और इस वजह से डेजी उसके साथ में है, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन ग्रुप के पास भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आते हैं। और अब तो यहाँ पर डेजी उस ग्रुप को यानी कि यहाँ पर वैंग की कंपनी को और जियो की कंपनी को कंपेयर करना शुरू कर देती है। वैंग भी कुछ कम नहीं था, वो बड़ा ही फ्लेक्स किया जा रहा था अपनी कंपनी को लेकर। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारे पास इनविटेशन भी नहीं है, तुम अंदर कैसे जा सकती हो? जी उससे बोलते कि तुम मेरे इनविटेशन की फिक्र मत करो, मैं अंदर चली जाऊंगी। एंड अब यहाँ पर इनवाइट को लेकर वो बखेड़ा करना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर यांग आ जाता जो कि कहता है कि किसने कहा कि जियो के पास में यहाँ पर इन्विटेशन नहीं है, मेरे पास नहीं यहाँ पर जियो का इन्विटेशन।
जैसे यहाँ पर सभी लोग यांग को देखते वो लोग mesmerize हो जाते हैं बिकॉज वो इतना फेमस एक्टर जो होता है। और जैसे ही यहाँ पर डेज़ी उसे देखती है वो वैंग का हाथ तुरंत ही छोड़ देती है और बड़े प्यार से यहाँ पर यांग के साथ बातें करना शुरू कर देती है। एंड तभी यहाँ पर जियो को भी डाउट था कि आखिर यहाँ पर यांग क्या कर रहा है। तब यांग उसे बताता है कि लगता है तुम मेरे ग्रैंडपा के बारे में भूल रही हो, मैं हेसन कंपनी की तरफ से आया हूँ। अब तुम्हें पता ही है कि इस उम्र में वो सभी चीज़ें अवॉइड करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया है। डेजी तो यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर ये जियो यांग को जानती कैसे। फिर दूसरे यहाँ पर यांग था जो कि उसे कह रहा था कि टेंशन मत लो, माना कि मैं यहाँ पर कंपनी की ओर से आया हूँ, लेकिन अगर ये डील तुम साइन करवाना चाहती हो अपनी कंपनी की ओर से तो मैं तो और खुश हो जाऊंगा। मुझे ऐसे भी यहाँ पर इन डील्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उस समय यहाँ पर डेजी यान से कहती है कि देखो तुम्हें लगता है यहाँ पर इस जियो के बारे में कुछ पता नहीं है, ये सामने से यहाँ पर बहुत भोली भाली नजर आती है बट ये एक्चुअल में है नहीं। इसे तो यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट ना मिले तो ही बेहतर होगा। उस समय यहाँ पर जियो डेजी को वार्निंग भी देती है कि वो ज़्यादा पक ना करे, पर डेजी बात सुने बगैर कंटिन्यूसली यहाँ पर जियो के बारे में बुरी बातें कहते हुए उसे स्लट बुला रही थी। और ये सुनती यहाँ पर जियो को गुस्सा आता है जहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। डेजी यान से कहते कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कभी नहीं सुधर सकती। और उस समय यहाँ पर सभी लोग डेजी को जज कर रहे होते कि गलती यहाँ पर डेजी की है। जब जियो यहाँ पर से कुछ बात नहीं करना चाहती है तो फिर वो क्यों यहाँ पर बेफिजूल का उसके साथ झगड़ा लड़ाने पर रुकी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर से बदनाम करने पर। वही दूसरे यहाँ पर डीजी उन सभी से कहने लग जाते कि देखा तुम सभी भी यहाँ पर उसके बहकावे में आ रहे हो, इसलिए तुम सभी उसके साइड से बातें कर रहे हो। अगर तुम सभी को पता चलेगा कि ये किस टाइप की है तो तुम सभी को हैरानी होगी बिकॉज यहाँ पर जियो सेम अपनी मॉम की तरह ही है। जियो यहाँ पर डीजी को एक बार फिर से वार्निंग देती बट वो सुनती नहीं है। वो यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जियो की मॉम एक मिस्ट्रेस थी। यहाँ पर वो अपने मॉम डैड के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड करी थी, लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री जियो की मम्मा की हो चुकी थी जिस वजह से यहाँ पर उनका पूरा परिवार टूट सा गया था। जियो को पता होता है कि ये लड़की जानबूझकर चढ़ा बढ़ाकर सारी स्टोरी बता रही होती है। सभी लोग यहाँ पर कह रहे थे लेकिन हमने तो सुना है कि यहाँ पर मैम की कोई भी मॉम डैड है ही नहीं। और कुछ लोगों को तो ये पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई मिस्ट्रेस थी तो फिर वो डेजी की मम्मा थी। डेजी कहती कि नहीं ऐसी रूमर्स की बातें मत करो तो बेहतर होगा। मेरी मम्मा शुरुआत से यहाँ पर मेरे दादा की वाइफ रह चुकी है, अगर कोई मिस्ट्रेस है तो वो जियो की मम्मा है। बट आधे लोगों की बातें कुछ और थी और आधों की कुछ और। आधों के अकॉर्डिंग स्टोरी यहाँ पर टोनी मोरी गई है, वही आधों के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर किसी पर्सन से वो अंकल डाइवोर्स ले रहे थे तो वह एक्चुअल में जियो की मम्मा थी। जियो कहती कि लगता है यहाँ पर तुम्हें ढंग से कुछ याद नहीं है डेजी, कोई बात नहीं मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। जिस समय मुझे यहाँ पर पता चल रहा था कि डैड यहाँ पर चीट कर रहे मेरी मम्मा पर, वो भी एक मिस्ट्रेस के साथ में, और उसी के साथ साथ मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था, तुम्हारे एक्सिस्टेंस के बारे में। तब तुम्हें याद है कि तुमने मेरी मम्मा को कितने उल्टे उल्टे शब्द बोले थे उन्हें मिस्ट्रेस बनाने के चक्कर में, और तब यहाँ पर मैंने तुम्हें जोर का पंच मारा था, ऐसा कि तुम्हारी नाक से बहुत खून निकल रहा था और तुम्हारी नाक टेढ़ी हो चुकी थी। अभी भी यहाँ पर उस प्लास्टिक सर्जन के पास तुम्हारे रिसिप्ट और तुम्हारे डेटा पड़े होंगे, और यही इस बात का प्रूफ है कि आधे से ज्यादा तुम्हारी शक्ल प्लास्टिक से बनी है और यहाँ पर तुम्हारी मम्मा मिस्ट्रेस है न कि मेरी। वही दिल से यहाँ पर यान को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि जियो अपने लिए फाइट बैक कर रही है फाइनली। सभी लोग यहाँ पर डेजी का वीडियो निकालना शुरू कर देते। डेजी सभी से कहते कि देखो मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा, मैंने जो कुछ बोला वो सब कुछ सच है। लेकिन कोई भी यहाँ पर सब बिलीव नहीं कर रहा था, तो वह यहाँ पर मुझे पाकर भाग रही होती है। जियो कहते कि एक सेकंड, तुमने यहाँ पर सिर्फ मेरा ही नहीं हम सभी लोगों का टाइम वेस्ट किया है, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम सबसे यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। डेजी तो माफ़ी मांगा अब डेजी ठहरी डेजी, वो यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर उस पर बरसना शुरू कर देते, उस पर चिल्लाना शुरू कर देते। एंड इन दी एंड उसे सभी से यहाँ पर सॉरी बोलना ही पड़ता है। वो गुस्से में जाने लग जाती है सोचते हुए कि कोई बात नहीं जियो, आज तुम्हारा दिन था, कल से मेरा दिन होगा। वही दूसरे बार में यहाँ पर यान और जियो अंदर की ओर चले जाते, जहाँ पर जियो देख रही होती है घर के डेकोरेशन को, और डेकोरेशन के नाम पे यहाँ पर इस फैमिली ने कितने सारे गोल्ड के रेयर पीसेस रखे हुए थे, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पर ऑक्शन में इन बिलियन सेल होते हो। वो सब कुछ यहाँ पर जैंग के परिवार वालों के पास होता है। एंड एकदम यहाँ पर होस्ट बता रहा था कि मिस्टर गू जैंग बस आते ही होंगे। जैसे ही वहाँ पर जैंग आता है वो उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है,
लेकिन फिर उसे धीरे धीरे याद आ रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने यहाँ पर इस पर्सन को कहीं तो देखा हुआ है, बट यहाँ पर उसे याद नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी क्लोज जाती वैसे वैसे उसे यहाँ पर शायद से डाउट होना शुरू हो जाता है कि कहीं वो मेल मॉडल ही तो नहीं है जैसे मैंने यहाँ पर वो पैसों वाला कार्ड दिया था। बट उसे डाउट हो रहा था क्योंकि वो उस समय ड्रंक थी एंड वो फिलहाल यहाँ पर उन बातों को बिलीव नहीं कर पाई थी कि बिकॉज अगर वो कोई मेल मॉडल है भी तो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया। यान यहाँ पर नोटिस करता जी उसे कहने लग जाता है कि बस करो और कितना ताड़ती रहोगी, इतना तो तुमने मुझे भी यहाँ तक नहीं देखा हुआ है। जियो कहते कि तुम समझ नहीं रहे हो, मैं यहाँ पर एक वेल्दी पर्सन को देख रही हूँ। और जैसे ही वहाँ पर जेंग जियो को देखता है वो उसे पहचान जाता है और वो उसे उसके नाम से पुकारता है। जियो सोचते कि ये मुझे कैसे जानता है और वो वहाँ पर उसके पास आकर पूछने लग जाता है कि मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पर पहले कभी मिल चुके हैं। जियो मन ही मन सोचते कि कितना पुराना पिकअप लाइन है। वो भी यहाँ पर उसके इस गेम में शामिल होती है पर ये बात अग्री नहीं करती कि हाँ दोनों मिल चुके और वो उससे याद है। तब वो भी उससे बातों में उलझाकर कहने लग जाती कि है ना, मुझे भी यहाँ पर सेम सेंस ऑफ फीलिंग आ रही है बट मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर अभी मिल ही चुके हैं तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। जहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। यान कहते कि छोड़ो इन सभी चीज़ों को एंड यहाँ पर जैंग से पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। तब वो यहाँ पर बताना चाहता था कि वो जियो का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तब तक जियो ही कह देती कि वो मेरा फ्रेंड है। सभी लोगों को यहाँ पर यान पता होता है कि आखिर वो कौन है और वो सभी लोग एक एक कर यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। यान को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और इधर यहाँ पर लोग उन्हें अच्छे क्यूट बेस्ट कपल्स बुलाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पर जैंग से सुनी नहीं चाहती। जैंग कहने लग जाते कि अच्छा, बट मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ लगता नहीं है। और फिर लोगों को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि वो लोग मिस्टर गू जैंग को यहाँ पर ज़रा सा भी ऑफेंड करे। यहाँ पर वो समझ जाते कि उसने शायद से यहाँ पर गलत इंसान से पंगा ले लिया, बट स्टिल वो यहाँ पर से एक्सप्लेन कर रही थी कि आखिर ये प्रोजेक्ट उनके कंपनी के पास में क्यों जाना चाहिए। यहाँ पर गूजन उससे कहता है कि लगता तुम भूल रही हो, फिलहाल तुम यहाँ पर एक इवेंट में हो, एक ऐसे इवेंट में जहाँ पर लोग आपस में एंजॉय करने के लिए, ना कि ये सभी बातें करने के लिए। और ऐसे भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर तुम्हारी कंपनी अनक्वालिफाइड है मेरी कंपनी के साथ में यहाँ पर पैरअप करने के लिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो पार्टी की शुरुआत करता है और इन सभी को एंजॉय करने के लिए कह देता है। यानी यहाँ पर जियो को शांत करवाता। जियो सोचती कोई बात नहीं, आखिर पहली बार में रिजेक्शन तो मिलता ही है, दूसरी तीसरी बार में मैं यहाँ पर अप्रूवल जरूर लेकर आ जाऊंगी। वही दोस्तों यहाँ पर जियो चली जाती है मिस्टर गोजैंग को ढूंढते हुए टेरेस पर यहाँ पर वो आसपास नजर ही नहीं आ रहा था। बट इतने में यहाँ पर कोई जियो को पकड़ लेता है। जियो कहने लग जाते कि देखो मेरे फेस को हर्ट मत करना, इसके बदले तो मैं जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। बट यहाँ पर उस पर्सन का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है और जब यहाँ पर जियो मुड़ कर देखती है तब वो यहाँ पर गोजैंग होता है। उसे यहाँ पर ये बात को जानकर हैरानी होती कि अचानक से यहाँ पर गोजैंग ऐसे कैसे बदल गया। उसका बिहेवियर तो यहाँ पर कुछ समय पहले कम्प्लीटली अलग था और एकदम से डेलिकेट टाइप सा बन चुका है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सोच पड़ जाती है। लेकिन तब तक उसे रियलाइज होता है कि शायद से यहाँ पर मिस्टर गोजैंग सभी के सामने एकदम ही स्ट्रांग पर्सन नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेटली वो एकदम से डिफरेंट है। इनकी यहाँ पर ये केस धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती चली जाती है और तब यहाँ पर जियो को समझ आ जाता है कि शायद से यहाँ पर इस चीज़ की वजह से उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जो चीज़ यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी की कोई भी पार्टनरशिप डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग फॉलो होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर पर्सनल चीज़ों को लेकर। तो वह यहाँ पर तुरंत ही उसे मना कर देती है। गुजैंग को यहाँ पर बहुत ही हर्ट होता है कि आखिर तुम मुझे मना कैसे कर रही हो। और उसे वही डाउट था कि क्या सचमुच में यहाँ पर जियो को एक बार भी याद नहीं हो। जियो से कहती है कि तुम्हें पता है, अगर मैंने आज यहाँ पर सभी को बता दिया कि तुम क्या कर रहे हो और इसके बदले मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो फिर तुम्हारी कंपनी का नाम तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। एंड यहाँ पर गुजैंग उसे कह रहा था कि मेरे पास इतनी पावर है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जियो कहते कि जब यहाँ पर सीसीटीवी के फुटेज अचानक से इंटरनेट पर ब्लो अप होना शुरू होंगे तो याद रखना, एक चीज़ को कैमरे में कैप्चर हो गई या इंटरनेट पे अपलोड हो गए तो डिलीट करने पर भी वो चीज़ कभी गायब नहीं हो सकती। जिसके बाद में यहाँ से तब उसे धमकी ही देकर चली जाती है। एंड जब वहाँ से वो जाती है, उसका जो प्रेजेंटेशन वाला ब्रोशर था वो वहीं पर गिर जाता है और तब उस चीज़ को यहाँ पर गुजैंग रिकग्नाइज करने लग जाता है।
डेज़ी यहाँ पर जानबूझकर आ जाती है जियो के सामने, जिस वजह से यहाँ पर उससे की टकरार हो जाती है और वो ऐसा करती है कि ऐसे जियो ने यहाँ पर उसे धक्का मारा हो। जियो कहने लग जाती है कि देखो डेज़ी, मुझे पता है कि तुम्हें फोमो हो रहा होगा, तुम अटेंशन की इतनी भूखी हो, बट एक बात को समझो तो सही, सभी लोग यहाँ पर पार्टी एंजॉय करना है, ना कि हमारा झगड़ा देखना। तुम ये चीज़ का क्या बिलीव दिलाना चाहती हो कि मैं कितनी रूड हूँ? अगर मिस्ट्रेस वाली बात बनी नहीं तो। और सभी लोग यहाँ पर उसे जज करना शुरू कर देते कि सही कहा। बाहर भी यहाँ पर तमाशा किया अपनी मॉम को लेकर, और अब अंदर भी यहाँ पर दूसरा ड्रामा क्रिएट कर रही है। न जाने यहाँ पर ऐसे लोगों को इनविटेशन कार्ड कैसे मिल जाता है। डेज़ी कहने लग जाती है कि देखो जी, मेरे खिलाफ ये सारी बातें मत कहो तो अच्छा है। ऐसे भी मैं यहाँ पर इनविटेशन कार्ड के साथ आई हूँ, ना कि तुम्हारी तरह किसी और के साथ में। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसके ऊपर वाइन फेंक देती है, तो जियो भी उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है। उस समय यहाँ पर गुजैंग जो कि मदद करने के लिए आने वाला था, बट उसके पहले वहाँ पर यांग आकर जो कि मदद कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर से यांग उसे लेकर जाने लग जाता है। और जब यहाँ पर वो लोग कार में थे, तब यांग कह रहा था कि तब हमें यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि ऐसे हम यहाँ पर एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जी कहते कि देखो, लगता है तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खाई है चीजों को बहाना रखने की। यांग कहने लग जाते कि आई थिंक यहाँ पर तुम मुझे कुछ भी कंसिडर नहीं करती हो। जियो कहते कि सही कहा। एंड यहाँ पर जो एक ऐसे टाइप की वुमेन थी जो कि हमेशा से मैन को कंट्रोल करती आ रही है। उस समय यहाँ पर उसे बार बार गुजैंग की बात याद आ रही थी, और सब उसे डाउट हो ही रहा था कि उसे सचमुच यहाँ पर व्हाट इफ उसी के साथ नाइट स्पेंड किया उस रात को। बट यहाँ पर गुजैंग जैसा इंसान मेल मॉडल के जैसे काम करने थोड़ी ना क्लब में आ सकता है, ऐसा उसका सोचना था। तब यहाँ पर वो घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा से कह रही थी कि आज तो मैं यहाँ पर तुमसे बात करके जाऊंगी। दोनों बच्चे सो गए, इसलिए अब तुम यहाँ पर बच्चों का बहाना नहीं दे सकते कि बच्चे हमारी बातें सुन लेंगे। जीव कहती कि मॉम, अब कौन सी बात है कि आप चाहते कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जाऊँ? आंटी कहती कि ब्लाइंड डेट क्या करोगी वहाँ जाकर तुम वहाँ पर उस इंसान के साथ भी सेटिंग लगाकर उसे रिजेक्ट करके चली आओगे, और फिर बेइज्जती यहाँ पर मेरी होगी। ऐसे भी यहाँ पर इस उम्र में शादी नहीं करोगी तो और कौन सी उम्र में करोगी? एक बार रिंकल्स आना शुरू हो गए, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, तो कोई भी मर्द यहाँ पर फिर भाव नहीं देगा तुम्हें। इतने में यहाँ पर जीवन से क्लियरली कह रही होती कि देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी मैन की ज़रूरत नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। एंड तब यहाँ पर आंटी से बताती कि खैर छोड़ो, तुम्हारे डैड ने यहाँ पर किसी को देख कर रखा है, तो एक बार तुम्हें उस पर्सन से मिलना ज़रूर पड़ेगा। जीव कहते कि डैड क्यों आखिर ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं? आंटी कहते कि देखो, वो तुम्हारे भी फादर है। जीव बोलते कि अरे वाह, इन सब चीज़ों में उन्हें बड़े जल्दी याद आ जाता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन उस टाइम का क्या जब यहाँ पर डेज़ी मुझे बुली करती आ रही थी, क्या एक बार भी उन्होंने मुझे अपनी बेटी कंसिडर करते हुए मेरी हेल्प करना चाहा? कभी नहीं। तो ऐसे टाइम पे मैं यहाँ पर उनकी बातें क्यों ही सुनूं? तब तक यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है एंड यहाँ पर गुजैंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है, ताकि यहाँ पर उसको गुजैंग की वीकनेस पता चल सके और उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर वो उस पर फायर बैक कर सके। जो कहते कि देखिए, बहुत रात हो चुकी है, आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ऐसा बोलकर वो चली जाते हैं। आंटी को यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि कितना भी मैं यहाँ पर इस बच्ची को क्यों ना समझा दूँ, ये लड़की ना कभी मेरी बात मानेगी और ना ही कभी यहाँ पर मेरी कोई बात सुन सकती है। यहाँ पर फिर बाद में मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट जी को कॉल करके बताता है कि देखिए, हम यहाँ पर गलत इंसान के बारे में पता लगा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि वो हमसे पावरफुल है, विच मीन्स यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात आई तो उसे अच्छे से पता है कि आखिर उन चीज़ों को कैसे गायब किया जाता है और कैसे छुपाया जाता है। हम यहाँ पर हार्डली कुछ भी उसके पास लाइफ को लेकर पता कर पा रहे हैं। जी कहती कोई बात नहीं, अगर उसकी वीकनेस पता नहीं चल रही तो फिर यहाँ पर मैं उस पर यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दूंगी। एंड तब तक यहाँ पर एमी और एबी आ जाते, जहाँ पर एमी फैमिली वाली ड्राइंग उससे बता रही होती। ये देखती यहाँ पर जी उसकी बहुत तारीफ करती, लेकिन उस समय उस ड्राइंग के अंदर एक अननोन पर्सन था। तब वो जी उससे पूछते कि ये कौन है, क्या ये यहाँ पर हमारे घर के स्टाफ है? एमी बताती कि नहीं, ये हमारे डैड है। अब मुझे पता नहीं है ना कि आगे डाटा दिखते कैसे, इसलिए मैं यहाँ पर उनका फेस नहीं बना पाई और इस चीज़ को फेसलेस ही रहने दिया। और हम यहाँ पर देखते फिर गुजैंग को, जो कि अपने ऑफिस में अपने दोस्त के साथ होता है। और उस समय यहाँ पर उसका दोस्त उससे कल पार्टी के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर उससे सारी की सारी बातें पता चल चुकी थी। और वो उसे कहता कि देखो, अगर तुम उस कंपनी के साथ पेयर अप करते हो तो मेरी बात मानो,
प्रॉफिट यहाँ पर तुम्हें भी होगा, क्योंकि सचमुच वहाँ के जो बॉस है उसका दिमाग एकदम मास्टरमाइंड की तरह चलता है एंड तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है एक एनवेलप लेकर, जो कि यहाँ पर कोर्ट के साइड से नोटिस थी। अब वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर कोर्ट उन्हें क्यों नोटिस सेंड करेगा, और तब उन्हें पता चलता है कि नोटिस यहाँ पर वो सेक्सुअल हरासमेंट वाला है जो केस यहाँ पर जियो ने उसके ऊपर कर रखा है। यहाँ पर तो गुजैंग के फ्रेंड को बहुत हंसी आने लग जाती है, बिकॉज ऐसा बिलीव हो ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ पर मिस्टर गुजैंग पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी कर सकता है। वही दूसरी यहाँ पर इतने में उसे कॉल आ जाता है असिस्टेंट का, जहाँ पर असिस्टेंट से वो पूछते कि एक सेकंड, बाकी की बातें कहीं बाहर में, पहले मुझे बताओ कि क्या सचमुच गू कंपनी से हमें यहाँ पर ऑफर लेटर आ चुका है। असिस्टेंट कहते कि यस, मैंने यहाँ पर 3 बार से ज़्यादा बार चेक करा है, और सिर्फ खुद ही नहीं दूसरों से भी चेक करवाया। मुझे पता चला कि हम सभी की आंखें सेम है और सचमुच हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। यहाँ पर जियो बहुत खुश हो जाती है एंड उसे ऑल द बेस्ट बोलती है अपने इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए। वही दूसरों से बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ एक केस फाइल करने से उसे ये प्रोजेक्ट इतना आसानी से मिल जाएगा। और इससे तो वो समझ जाती है कि मिस्टर गुजैंग के लिए उनकी इज्जत कितनी ज़्यादा प्यारी है, और इस चीज़ से उसे 100% श्योरिटी हो जाती कि उस टाइप का वो जो मेल मॉडल था वो गुजैंग हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो यहाँ पर अपना मैन ऑफ वर्ड्स है। इतने में यहाँ पर उसे की पार्टी करना तो बनता है, जहाँ पर क्लब में उन्हें सब कुछ अरेंज करने के लिए कह देती है और अपनी बेस्ट को भी यहाँ पर रेडी होकर बुला लेती है। जिसके बाद में यहाँ पर लोग क्लब में होते हैं, वहाँ पर 30 सारे मेल मॉडल्स आते और वो लोग यहाँ पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एंजॉयमेंट ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है, बिकॉज वहाँ पर डेज़ी गुस्से में आ जाती है। वो आती यहाँ पर जियो पर चिल्लाने लग जाती है कि देखो मैं सब समझ रही हूँ, तो ना ज़रूर यहाँ पर कोई गलत मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, स्टील को अपने हाथ में लाने के लिए। जियो सर कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पर दिमाग तो है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी कंपनी के नाम पर कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही हो, और जब नहीं कर पा रही तो आ गई यहाँ पर मुझ पर ब्लेम करने के लिए। एंड तब यहाँ पर जियो की दोस्त उसे डिफेंड करना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि सही कहा था यहाँ पर तुमने जियो, कि सारा का सारा मेहनत तुम करती हो, क्रेडिट तुम ले जाती हो, डेज़ी तो कुछ करती भी नहीं है, और इन दी एंड यहाँ पर तुम्हें दोषी ठहराने के लिए आ जाती है ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि उसने मेहनत की, बट वो मेहनत काम नहीं आ पाई तुम्हारी वजह से। तब तक यहाँ पर डेज़ी अपने डैड से कहते कि देखा देखा किस तरीके से यहाँ पर उसकी फ्रेंड के पास कितनी ज़्यादा फ्रीडम है मेरे लिए सब कुछ बोलने के लिए। डैड आपको पता नहीं है कल के इवेंट में यहाँ पर जियो ने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती की है, और बस इतना ही नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसने ज़रूर यहाँ पर किसी गलत तरीके से किया होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अंकल फिर यहाँ पर जियो को ऑप्शन दे रहे होते। जियो कहते कि आपको नहीं लगता कि फ़िलहाल आप इस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर आप मुझे ऑप्शंस देंगे कि आखिर मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं। अंकल कहने लग जाते कि अच्छा किया मैंने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को डिवोर्स देने के बाद प्रॉपर्टीज अपने पास रखी। जियो कहते कि रख लो, ऐसे भी हमें यहाँ पर गरीबों को दान देने की बहुत पहले से आदत है, और अगर वो प्रॉपर्टी आज हमारे हाथों में होती तो न जाने हम यहाँ पर और कितने ज़्यादा अमीर होते। लेकिन तुम में से किसी को यहाँ पर किसी चीज़ का वर्थ वैल्यू पता ही नहीं कि आखिर उसे बढ़ाया कैसे जाता है। तुम तो सिर्फ अपने सर पर लोन्स और लाइबिलिटीज लिए जा रहे हो। ऐसा कहते हुए यहाँ पर उन तीनों को टॉन्ट मारती है। वहीं दूसरी यहाँ पर होता है जी, जो कि उन्हीं के साथ आया था। अन्य समय यहाँ पर वो भी जियो को समझाने पर तुला हुआ था। जियो कहते कि एक सेकेंड, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर फैमिली के मेंबर नहीं हो तो इन सभी मामलों से यहाँ पर तुम्हें दूर हटना चाहिए। ऐसे भी मैं यहाँ पर गैर मर्दों की बात सुनती नहीं हूँ। तब तक इतने में यहाँ पर डेज़ी जानबूझकर जियो को ट्रिगर कर रही होती है उसके वीक पॉइंट को लेकर, यानी कि उसकी मम्मा को लेकर। जियो यहाँ पर कहने लग जाती कि अरे वाह डेज़ी, तुम्हें तो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्या जी को पता है कि कल तुम किसके साथ में यहाँ पर उस इवेंट पे गई थी, या फिर जी को पता भी है कि वो इवेंट कल था ना कि 4 दिन पहले जहाँ पर तुम किसी और पर्सन के साथ घूम रही थी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो धीरे धीरे उसकी पोल खोलना शुरू कर देती है। जी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये जियो पोल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तब तो वो बाहर ज़रूर थी। डेज़ी उसे कहते कि देखो मेरी सिस्टर की बातों पर बिलीव मत करो, उसे सिर्फ यहाँ पर हमारे बीच झगड़ा लड़ाना आता है। और उस समय यहाँ पर अंकल से वो हेल्प मांगने लग जाते, लेकिन उसके खुद के डैड उसे यहाँ पर इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाते, उन्हें भी यहाँ पर से ह्यूमिलेट होकर जाना ही पड़ता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर उसके फ्रेंड से कह रही थी कि अच्छा हुआ कि बहुत पहले यहाँ पर तुमने अपने डैड के साथ अपने लीगल रिश्ते खत्म कर दिए, वरना न जाने यहाँ पर तुम उनके साथ कहाँ फंस गई होती।
अगर तुम उनके साथ रह रही होती तो सचमुच यहाँ पर सारी की सारी अटेंशन और सारी की सारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ टीसी को जाती, और वो लोग यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट यूज़ करते। और यही सब जो उसको सोचते हुए यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाती है, बिकॉज यहाँ पर उसकी पास्ट लाइफ इतनी आसान जो नहीं रही है, उसके फैमिली सिचुएशंस, उसकी पर्सनल लाइफ। और जब वो जा रही होती तब वो हाईली ड्रंक थी, एंड कोइंसिडेंटली यहाँ पर वो उसी क्लब में टकरा जाती है गुजैंग से। एंड तभी यहाँ पे वो उसे एज ए मिस्टर को रिकग्नाइज नहीं कर पा रही थी, वो उसे वही पुराने वाला मेल मॉडल समझ रही होती। यहाँ पर तो वो ढेर सारी बातें बोल जाती, इनफैक्ट वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती है। एंड तब यहाँ पर गुजैंग को भी समझ आता है कि जीव जब यहाँ पर ड्रंक होती तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाती है। वही दूसरे यहाँ पर चले जाते हैं घर पर, जहाँ पर वो किस धीरे धीरे मेकअप में बदल जाते हैं, दोनों यहाँ पे वो फिर से पूरी नाइट एक साथ स्पेंड कर लेते हैं। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर वो उठती है और उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो वो घर नहीं है जिस घर में वो रहा करती थी। तब उसे लगता है कि वो शायद से सपना देख रही है, लेकिन तब तक यहाँ पर वो गुजैंग को देख लेती है और फिर उसे धीरे धीरे रात की बात याद आ रही थी। अब जब गलती यहाँ पर उसकी है तो वो अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट करे, इसलिए यहाँ पर वो गुजैंग की परफॉर्मेंस को लेकर कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, वर्कआउट करना शुरू कर लो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। गुजैंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ह्यूमिलेट करने की कोशिश करोगे, मैं यहाँ पर रात की बातों को बुलाकर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। एंड तब यहाँ पर वो नर्वस होने लग जाती है, जहाँ पर गुजैंग धीरे धीरे यहाँ पर से क्लोज हो रहा था। वो दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट एक दूसरे को किस करने आ रहे थे, बट तब तक यहाँ पर फ़ोन रिंग होती है एंड उन दोनों की किस इंटरप्ट हो जाती है। एंड ये कॉल यहाँ पर बच्चा का होता है, जो कि यहाँ पर एम सी मम्मा कंटिन्यूसली बोल रहे थे। अब यहाँ पर ये आवाज़ मिस्टर गुजैंग को सुनाई न दे सके, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम को और भी ज़्यादा लो कर दी थी, बिकॉज वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि क्या पता यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर वो बच्चों परिवार करना शुरू कर दे तो। एंड उस समय यहाँ पर वो बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। पर तब गुजैंग यहाँ पर उसे रुकता है एंड कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम को लेकर कोई बात नहीं करना चाहती। तो वो उसे कहते कि देखिए आप मिस्टर गुजैंग हैं, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है आप सभी वर्क यहाँ पर बड़ी अच्छे से करते हैं, तो होपफुली यहाँ पर जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे दोनों कंपनीज मिलकर यहाँ पर उन सब रूल्स को फॉलो करना ज़रूर चाहेंगी। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाती है। जब यहाँ पर वो कार में बैठकर घर की ओर जा रही थी तब उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, जो उसे पूछते कि तुम कंपनी गए तो नहीं। जियो कहते कि नहीं, मैं तो यहाँ पे फ़िलहाल घर की ओर हूँ। एंड तब वो उसे कहते कि हाँ कंपनी के पास जाना भी मत, बिकॉज यहाँ पर लगता है तुम्हारी एक्स सिस्टर कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुकी है। उसे न जाने कहाँ से उस फोटो को ढूंढ कर उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया और सभी लोग यहाँ पर कमेंट पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जियो जब उस चीज़ को देखते तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोटो एंगल अच्छे से नहीं आया, वरना वो और भी बेटी लग सकती थी। उसके दोस्तों से कहते कि तुम इसकी फ़िक्र कर रही हो, मुझे इस बात की फ़िक्र है कि यहाँ पर कहीं कंपनी के स्टेक्स दांव पर ना लग जाए। तब वो उसे बताते कि फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है। और ये बात यहाँ पर इस फोटो की ऑडियो की, तो मैं ज़रूर उन दोनों के साथ यहाँ पर अच्छे से वर्कआउट कर लूँगी और सॉल्यूशंस भी निकाल लूँगी। असिस्टेंट भी यहाँ पर जियो को एडवाइस करता है कि हमें यहाँ पर कंपनी जाने के बदले घर जाना चाहिए। जियो कहते कि नहीं देखो, कंपनी में यहाँ पर तो जाना पड़ेगा ही, बिकॉज वहाँ पर लोग होंगे जिन्हें हमें यहाँ पर रिप्लाई करना पड़ेगा और वो उनका हक बनता है कि वो मुझसे क्वेश्चन करें एंड मैंने यहाँ पर उनका जवाब दूँ। एंड जब यहाँ पर कंपनी के यहाँ जाते तब कंपनी सिर्फ प्रॉब्लम्स कंपनी के अंदर ही नहीं बल्कि यहाँ पर कंपनी के बाहर भी थे। सभी लोग यहाँ पर बाहर खड़े होकर उससे एक बहुत ही ज़्यादा बैड वुमन बुला रहे होते हैं, पर जियो को फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो उस समय कुछ बोल नहीं पाती है। वो चली जाती है यहाँ पर कंपनी में, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड होती है एंड उस समय यहाँ पर जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक तो इससे भी ज़्यादा फास्ट होती है। वो लोग यहाँ पर सीधा लाइव स्ट्रीमिंग ही शुरू कर देते, जिस लाइव स्ट्रीम को वो लोग यहाँ पर मीटिंग रूम में प्ले करते और उस चीज़ को यहाँ पर जियो एनालाइज कर असिस्टेंट को यहाँ पर एक आइडिया देने लग जाती है। तब तक यहाँ पर डेज़ी आ जाती है, शायद से यहाँ पर उस दिन उन सभी को बुलाया होता है और वो उन सभी को यहाँ पर शांत करवाने लगते हैं, इन्फ्लुएंस करवाने लगती है। और तभी यहाँ पर वो भोली भाली बनती हुए एक्टिंग करना शुरू कर देती है। सभी लोग कह रहे होते कि एक बहन एकदम ईवल जैसी है, तो ये बेचारी दूसरी कितनी एंजल जैसी है। उसे तो खुद यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि जी उसका इस्तेमाल कर रही है।
डेज़ी सभी से कहती है कि देखो वो मेरा फैमिली मैटर है, वो मेरी बड़ी बहन है, वो चाहे तो यहाँ पर मुझे यूज़ भी कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी हम यहाँ पर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। सभी लोग यहाँ पर तो समझा रहे थे कि तुम समझ जाओ, फिलहाल यहाँ पर तुम उस उम्र में नहीं हो जहाँ पर तुम अपनी सिस्टर पर डिपेंडेंट रहोगी। तुम बहुत भोली भाली हो और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर उठा रही है। जब यहाँ पर जीव नीचे की ओर आती है तब सभी लोग यहाँ पर उससे गुस्सा करने लग जाते, और तब डेज़ी के एक्टिंग से यहाँ पर जीव समझ जाती है कि ज़रूर इसी ने यहाँ पर इन सभी लोगों को कोई नई पट्टी पढ़ाई होगी। वो लोग तो यहाँ पर जीव के ऊपर एक तक फेंक कर मारते, लेकिन बाद में यहाँ पर गुज़ैंग आ जाता जो कि आकर यहाँ पर उसे अपना कोट देने लग जाता है। डेज़ी यहाँ पर सोचती कि अगर वो पत्थर या फिर वो एक मेरे पर फूटा होता तो आज यहाँ पर गुज़ैंग मुझे कोट पहना रहा होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पे जू की नफ बेइज्जती हो ही गई है जहाँ पर सब कुछ अब मेरा होने वाला है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर जाने लग जाता है, और तब डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि हर बार यहाँ पर कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए ऐसे कैसे आ जाता है, सिर्फ उसी की क्यों। एंड जब यहाँ पर वो लोग कार में जा रहे थे और उस समय यहाँ पर वो जीव को आइडिया दे रहा होता है कि आगे कैसे वो दोनों मिलकर यहाँ पर सिचुएशन से बाहर निकल सकते। जी उसके आइडिया को सोचन के देखे, रे वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन निकले, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो और अपनी कंपनी को। तब वो उसे कह रहा था कि देखो अगर ये मामला तुमसे ही हैंडल हो रहा है तो कर लो, बिकॉज इसके अलावा और कोई बेस्ट आइडिया मेरे पास है भी नहीं और ना ही हो सकता है। तब तक यहाँ पर जीव को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है जो कि उसे पूछ रही थी कि तुम कंपनी क्यों गई। जीव बताती कि देखो आज तो कल मुझे यहाँ पर लोगों को फेस करना ही पड़ेगा, आखिर मैं कब तक यहाँ पर घर पर रह सकती हूँ। तब वो उसे कहते कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें पिक करने के लाती हूँ। जीव उसे बता रही होती है कि कोई ऑलरेडी उसे पिक कर लिया है, और उसके पैर से कहते कि ध्यान रहे कि कहीं वो कोई किडनैपर ना रहे जो कि तुम्हें अलग ही जगह पर लेकर चले जाए। ऐसा बोलकर यहाँ पर कॉल कट कर देती है, जहाँ पर जीव और गुज़ैंग के बीच की चीज़ें कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। उस समय यहाँ पर वो लोग जब जा रहे थे तब वो उसे कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने तो बिल्कुल नहीं आऊँ। एंड फिर यहाँ पर वो दोनों से घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो उसकी बेटी एमी को देखता है। एमी तो यहाँ पर अपनी मम्मा से पूछने लग जाती है कि आखिर ये किससे कपड़े आपने पहन लिए है, बिकॉज ये कपड़े तो आपको कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाए। एंड तब यहाँ पर वो गुज़ैंग की ओर देखती है। एमी जैसे यहाँ पर गुज़ैंग को देखती है वो उसे यहाँ पर डैडी बुलाना शुरू कर देती है। तब वहाँ पर जो उसे एक्सप्लेन करती कि नहीं, हमें किसी को भी यहाँ पर डैडी को नहीं बुलाना चाहिए। एमी कहती कि मैं बोल रही हूँ ना कि वही डैडी है, वो मेरे सपने में आए थे तो वो ज़रूर मेरे डैडी और वो ऐसे ही दिखते। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे कहती कि देखो तुम्हें अगर रुकना है तो तुम रुक सकते हो, लेकिन बच्चे तुम्हें परेशान जरूर करेंगे। तब तक मैं वहाँ पर शाल लेकर आ जाती हूँ। एंड यहाँ पर तो गुज़ैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन बच्चों के साथ यहाँ पर रहने की। इनफैक्ट उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो यहाँ पर उससे डैडी कहकर बुला रही है। गुज़ैंग और एमी घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर एमी उससे पूछते कि क्या तुम मेरी ड्रीम को पूरा कर सकते हो ऐसे डैडी। तब वो उससे बोलते कि बताओ आगे क्या करना है, मैं सब कुछ करूँगा। एंड एमी यहाँ पर एक्चुअली मेकअप खेलना चाहती थी, जिसके बाद में उसके पास जितने भी पिन्स होते हैं वो सभी पिन्स यहाँ पर वो गुज़ैंग के सर पर लगाकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर गुज़ैंग के सामने एमी भी आ जाता है, और तब उसे पता चलता है कि जियो की सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का भी है, जहाँ पर दोनों के दोनों ट्विंस हैं। जैसे यहाँ पर एबी उसे देखता है वो उसे स्ट्रेंजर समझने लग जाता है, एंड यहाँ पर वो अपने गन से उसके पर हमला करने लग जाता है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर एक नॉर्मल सी बबल गम होती है। उस समय यहाँ पर एमी आकर एबी को एक्सप्लेन करती है। एबी कहती है कि नहीं ये अंकल हैंडसम लगते, ये हमारे डैडी नहीं हो सकते। तुम्हें याद नहीं है कि मम्मा ने क्या कहा हुआ था कि हमारे डैडी बहुत अगली दिखते, इसलिए यहाँ पर वो अपना फेस नहीं दिखाते। अब गुज़ैंग सोचता है कि वो खुश रहे कि वो लोग उससे डैडी बुला रहे और हैंडसम बुला रहे, या फिर दुखी रहे कि वो लोग उसे डैडी मानना नहीं चाह रहे। तब यहाँ पर दोनों झगड़ना भी शुरू कर देते, पर तब तक यहाँ पर जीव आ जाती तो कि यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगती है और उसे हेल्प करने के लिए। जैंग उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर बच्चे कुछ कह रहे तो फिर उनकी विशेष को पूरा करना चाहिए। एंड जो उस बात को यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। इनफैक्ट तो यहाँ पर उसे बिलीव हो ही नहीं रहा था कि वो वही गुज़ैंग है जिसके साथ यहाँ पर कुछ सेकेंड्स पहले लड़ाई करी थी, और वो बच्चों के साथ एकदम ही अलग सा बिहेव करता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो जूस से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता
मैं तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए आऊँ, मैं कितना थक गया हूँ, तो मुझे भी जाकर शार ले लेनी चाहिए। जो कहते कि ठीक है, ऐसे भी किसी और के घर पे शार ले नहीं चाहता, पर अब तुम बेशरम हो तो जाकर शार ले सकते हो। और उस समय यहाँ पर वो जियो से मदद मांग रहा होता है। जियो से कहते कि आखिर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तब वो उसे कहते कह रहे शार लेने मिले। तो वो उसे बोलने लग जाते कि शार लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगी, वो तो तुम खुद से कर ही सकते हो। तब यहाँ पर गुसंग उसे कहता है कि देखो, तुम जिस सिचुएशन में कंपनी के बाहर थी, तुम खुद भी बाहर निकल सकती थी, लेकिन मैं आया ना यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो बस ऐसा समझो कि जैसे तुम यहाँ पर कोई डील को साइन कर रही हो। जो कहती कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉडी पेन कर रही है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक अच्छा सोल्यूशन निकल कर आती हूँ। जहाँ पे वो हट्टी कट्टी स्टाफ्स को बुला लेती है और उसे एक अच्छा सा मसाज देने के लिए। जो मसाज से यहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अभी कभी यहाँ पर इन सभी के बीच में दब कर रह जाने वाला है। एनजीओ यहाँ पर से देखकर बहुत हंसी होती है। वो उसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैंने तो यहाँ पर एक फ्लूट वाली लेडी को भी बुलाया है, वो फ्लूट प्ले करेगी और तुम्हें बहुत ही रिलैक्सिंग सा फील होने लग जाएगा। यहाँ पर नीचे होते हैं सभी लोग, जहाँ पर एमी तो उसे अपना डायरी बनाने के लिए रेडी थी, लेकिन यहाँ पर एबी बिल्कुल राजी नहीं था। एबी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मम्मा आप फिक्र मत करो, इस चीज़ में यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। एमी कहते कि तुम मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे कि वही हमारी डैडी है। एबी उसे कहने लग जाता है कि वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर हमें सिर्फ अपने सपनों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ट्रुथ पर बिलीव करना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें साइंटिफिक तरीके से आने वाला है। जीव सोचते कि साइंटिफिक तरीके, न जाने इतने भारी भरकम बस में छोटे छोटे बच्चों को कौन सिखा रहा है। इसी उम्र में यहाँ पर ये सभी लोग डीएनए टेस्ट की बात कर रहे, ये जाने बगैर भी कि आखिर यहाँ पर वो होता क्या है। तब तक वहाँ पर गोजेंग आ जाता है, असिस्टेंट भी उसे पिक करने वाला आ जाता है, बिकॉज उनकी अभी फिलहाल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है और वो उस चीज़ के लिए निकल पड़ता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जहाँ पर वो अपने डैड से सॉरी मांग रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते, बिकॉज डेज़ी की उस रूमर्स की वजह से अब यहाँ पर पुलिस कंप्लेन घर तक पहुँच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आईपी एड्रेस को चेक किया और वो फाइल यहाँ पर इसी घर से लोकेट हुई है, ये बात पक्की है। तब तो यहाँ पर वो कंटिन्यूसली अपने डैड से माफ़ी मांग रही थी और उन्हें रिक्वेस्ट करी थी ताकि यहाँ पर वो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। अब अंकल को पता होता है कि इस मामले में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जू ही उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता, जो कि उससे बताने लग जाता कि देखो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो यहाँ पर तुम्हारा नाम कम्प्लीटली हट चुका है और सब कुछ सॉर्ट भी तो हो चुका है। जो सोचती कि हाँ सही कहा। उस समय यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट को कॉल लगाती है, असिस्टेंट के थ्रू यहाँ पर उसे पता चलता है कि गुजेंग की जो हेल्थ है वो फ़िलहाल ठीक नहीं है, उसे यहाँ पर हैवी फीवर हो चुका है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि आधी चीज़ें यहाँ पर उसकी वजह से भी हुई है, तो फिर यहाँ पर चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। बट गुजेंग है जो कि उसे यहाँ पर हेल्प तो चाहता ही नहीं था। जियो कहते कि देखो तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए यहाँ पर मैं भी तुम्हें हेल्प ऑफर कर रही हूँ। गुजेंग यहाँ पर कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, मदद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या है ना, लगता है यहाँ पर तुम्हारी याददाश्त कुछ ज़्यादा कमज़ोर है। जियो कहते कि याददाश्त कमज़ोर है, और इससे यहाँ पर गुजेंग का ये मतलब था वो नाइट वाली बात। पर जियो को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो किस वाली बात को लेकर कर रहा है जो कि अधूरी रह चुकी थी। तो फिर तो यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वो किस एक छोटे से मेकअप में टर्न आउट होता है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर गुजेंग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जियो कहते कि देखो तुम्हारी वजह से मेरे सर की सबसे बड़ा चली है, तो फिर तुम्हें जब भी जो भी हेल्प चाहिए रहेगी तुम इत्मीनान से मुझे आकर बता सकते हो और मैं तुम्हारी उस चीज़ में ज़रूर 100% हेल्प करूँगी। और उस समय तो यहाँ पर जियो के दिमाग में ढेर सारे खुराफाती आइडियाज़ आ रहे होते कि व्हाट इफ यहाँ पर वो और गुजेंग दोनों यहाँ पर एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए। तो बट उसे पता था कि फ़िलहाल ये बात अगर वो गुजेंग के सामने कहेगी तो वो पक्का यहाँ पर गुस्से में उसे धक्के मार कर निकाल देगा। अब यहाँ पर डेज़ी लाइव अपना शुरू कर देती है, जिस लाइव पर यहाँ पर ढेर सारे लोग आते और उस समय यहाँ पर वो शुरुआत एकदम नॉर्मल बातों से करती, क्योंकि यहाँ पर उसका मेन मोटिव कुछ और ही था और वो धीरे धीरे मुद्दे की बात करना शुरू कर देती है, जो कि यहाँ पर उस घर के प्रॉपर्टीज़ को लेकर होता है। डेज़ी बिंग डेज़ी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसकी मम्मा मिस्ट्रेस थी, ना कि यहाँ पर जियो की मम्मा। वो एक बार फिर से यहाँ पर अपनी मम्मा को एज ए नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ बता रही होती है, वही दूसरे यहाँ पर जियो की मम्मा को मिस्ट्रेस, और तब वो से यही बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर जियो उन सभी के प्रॉपर्टीज़ के पीछे पड़ी हुई है, जो चीज़ यहाँ पर वो लोग उसे देने वाले। सभी लोग बाद में यहाँ पर डेज़ी को सिंपैथी दिखाने लग जाते और यही चीज़ यहाँ पर डेज़ी चाहती थी। आंटी और अंकल बाद में आ जाते जब वो लोग उससे ये पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ का कोई भी फ़ायदा है,
तब वो नहीं पता था कि क्यों नहीं। आजकल का ज़माना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्हें यहाँ पर 24 घंटे कंटेंट चाहिए कंज्यूम करने के लिए, तो फिर फॉर श्योर यहाँ पर से काम तो हो ही जाना चाहिए। जियो और गुजेंग दोनों मिलकर यहाँ पर डिनर कर रहे होते, जहाँ पर डिनर पीसफुल जा रहा था। लेकिन तब तक यहाँ पर जियो पूछने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे कभी पहले देखा है, या फिर तुम्हारी और मेरी कोई बहुत साल दुश्मनी है, इसलिए हम यहाँ पर फिलहाल ऐसे। तब यहाँ पर गुजेंग उससे कहते कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड हम यहाँ पर तक गुजेंग उससे पहले रूडली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, एंड जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर जियो उससे बात कर रही होती है, साफ साफ समझ आ रहा था कि वो धीरे धीरे यहाँ पर उसके लिए फील करना शुरू कर देती है। इस वजह से यहाँ पर बीच में यहाँ पर वो डिनर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। ये कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर घर पर इंतजार कर रहे होंगे और मैं बाहर तक यहाँ पर ज़्यादा रह नहीं सकती हूँ। उस समय यहाँ पर गुजेंग उसे रोकना चाहता था, बट बच्चों की रीजंस की वजह से वो उसे नहीं रोक सकता। साथ साथ वो उसे ये भी थोड़ी ना कह सकता कि चलो मेरे साथ, वरना क्या पता नेक्स्ट यहाँ पर जियो उसे ब्लॉक करते। तो फिर एक बार फिर से यहाँ पर डेजी उस लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देती है, जहाँ पर जियो को उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत पहले से पता था। इस वजह से यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ रही थी, लेकिन डेजी ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया था। उस दिन यहाँ पर वो अपने उस लाइफ को बंद करना भूल जाती है, जिसके बाद लाइफ के दौरान तो बड़ी दुख भरी कहानी उन लोगों को बताती थे, लेकिन लाइफ खत्म होने पर बंद करना भूल जाती है। अंकल आंटी यहाँ पर आकर से बातें कर रहे होते हैं। बस उस समय यहाँ पर सभी लोगों के सामने जो भी लाइफ देख रहे थे, यहाँ पर इस फैमिली का रियल साइड आ ही जाता है। उनमें से किसी को भी यहाँ पर कुछ बिलीव नहीं हो रहा था, और जब रिलेटिव से कॉल आने शुरू होते तब जाकर उन्हें पता चलता कि उन्होंने किस तरीके से लाइफ पर आकर अपनी खुद की बेइज्जती करवाती हो। वह दूसरे यहाँ पर जियो को और गुजेंग को देखते, जहाँ पर गुजेंग उसे उस दिन के बारे में याद दिला रहा होता है। जियो को अभी भी यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा है कि गुजेंग वही पर्सन है जिसके साथ में यहाँ पर उसने नाइट स्पेंड किया हुआ है। तब वो उसे इन डिटेल बातें पूछने लग जाती है, जो कि यहाँ पर फॉर श्योर सच ही बता रहा था वो सब कुछ। तब तक यहाँ पर बच्चों का भी DNA टेस्ट होता है, और उन टेस्ट में 100% यहाँ पर वही उनका बायोलॉजी का डेड है, ये बात पता चलती है। जिसके बाद से यहाँ पर ये सारा डिसीजन वो जियो पर छोड़ देता है कि आखिर जियो क्या चाहती है। बिकॉज अब जियो चाहती है कि अगर वो लोग यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली आगे बढ़ाए तो वो भी बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं चाहता था कि कोई भी चीज़ें जियो यहाँ पर ज़बरदस्ती करे। जियो से क्वेश्चन करने लग जाते कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम उस दिन वहाँ पर मेन मोल्ड का काम क्यों कर रहे थे। और तब यहाँ पर गुजेन उसे बताता है कि वो एक्चुअल में उसका फर्स्ट टाइम था। वो बहुत नर्वस था, और इन सभी चीज़ों के बाद में यहाँ पर उसे इतने पैसे मिले जितने पैसे की उसे ज़रूरत थी, और उन्हीं पैसे से यहाँ पर उसे अपने डैड का लोन जुटाया था और आगे एक कंपनी को बढ़ाया था। इसलिए यहाँ पर सभी लोग कहते आ रहे हैं कि 4 साल पहले उसकी डैड की कंपनी डूबने वाली थी, बट यहाँ पर गुजेन की वजह से यहाँ पर कंपनी वापस से बच चुकी थी। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो अपना डिसीजन बना लेती है कि वो इस रिलेशनशिप को एक ट्राई देगी, जहाँ पर लीगली वो लोग कपल्स रहेंगे और इस फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पर स्कूल का वो दिन आ ही जाता है, जिस दिन यहाँ पर पेरेंट्स वाला स्पोर्ट्स डे था। तब तो यहाँ पर दूसरे पेरेंट्स पे और तो और गुजेन और जियो के बीच वहाँ पर झगड़ा ही शुरू हो जाता है, लेकिन गुजेन की पावर्स की वजह से वो पेरेंट्स यहाँ पर से कुछ बोल नहीं पाते। और तो और वो स्पोर्ट्स के दौरान यहाँ पर हर बार यही फैमिली कंटिन्यूसली जीत जाया करती थी, और इसी तरीके से सिंपली इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है, जहाँ पर जियो और गुजेन और इनकी फैमिली की न्यू शुरुआत होती है।